पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार साथियों, माननीय वित्त शिक्षा मंत्री, माननीय श्रम मंत्री, माननीय MLC महोदय, सबसे मिल करके आगे का हम लोगों का मानदेय वृद्धि का जो कार्य रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया है। हम लोगों ने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के संरक्षक, पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के गार्जियन संरक्षक, माननीय MLC मेरठ सहारनपुर आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी से मुलाकात की। और चूंकि विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभाषण होना था तो उनसे हम लोगों ने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सके तो एक बार सदन में इसके लिए बात कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पैरवीकर्ता माननीय MLC वाराणसी जिला अध्यक्ष भाजपा आदरणीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी से भी हम लोगों ने मुलाकात कर मानदेय का जो वृद्धि का प्रकरण हम लोगों का चल रहा है उसको जल्द घोषित कराने के लिए आग्रह किया था कि वह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे लिए चर्चा करेंगे। साथ ही आगरा खंड से MLC आदरणीय मानवेंद्र सिंह गुरु जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की थी कि आज वह भी विधान परिषद में हम लोगों की बातों को रखेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय वित्त शिक्षा मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी से हमारे साथ अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम सिंह जी, हमारे साथ जिला अध्यक्ष वाराणसी भाई अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, सारे लोगों ने जाकर के माननीय मंत्री जी से मुलाकात की, उनसे बात की, उनको आयुष्मान योजना में शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल कराने के लिए धन्यवाद भी दिया। और जो हम लोगों का मूल विद्यालय वापसी और महिला बहनों का अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश जनवरी को हुआ था 3 जनवरी में, उसके क्रियान्वयन के लिए भी निवेदन किया गया, जिस पर माननीय मंत्री जी ने जल्दी ही उसको शुरू कराने के लिए आश्वस्त किया है। सदन खत्म होने के बाद जल्द ही अधिकारियों को निर्देशित करेंगे, ऐसा उनके द्वारा विश्वास दिलाया गया। साथ ही हम लोगों का जो मानदेय वृद्धि के लिए लगातार हम लोग परेशान हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने निवेदन किया कि जिस तरह से ये 2 घोषणा शासनादेश माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अधिकारियों ने किया है, मानदेय वृद्धि के लिए भी माननीय जी जल्दी करा दीजिए। हमारे साथी बहुत परेशान हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, दुखी हैं और लोगों में निराशा व्याप्त है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ आपके लिए पॉजिटिव वे में हो रही है और मानदेय वृद्धि का भी मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जल्द ही हल कर दिया जाएगा। आप लोग विद्यालय में शिक्षण कार्य करिए, आपकी समस्याओं का समाधान करना सरकार का कार्य है और सरकार इसका जल्द ही निर्णय लेगी। माननीय MLC महोदय से बात हुई, हमारे संरक्षक आदरणीय श्री श्रीचंद शर्मा जी ने बताया है कि जल्दी ही आप लोगों के विषय में उनका प्रतिनिधिमंडल पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा और हो सकता है इसी सप्ताह के लास्ट में उनकी मुलाकात होगी और उस मुलाकात में स्पेशल शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए जो आर्थिक समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं उसके समाधान के लिए वह माननीय मुख्यमंत्री जी से अगले राउंड में वार्ता करने वाले हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माननीय MLC महोदय के द्वारा जो आग्रह किया गया है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी जल्दी स्वीकार करेंगे और हम सब साथियों का जो मानदेय वृद्धि का प्रकरण है उस पर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी पर उनको लिए जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर निर्णय लेंगे, सारे लोग जानते हैं, बस जल्दी वह निर्णय ले लें, हम लोगों को उस घड़ी का इंतजार है। इसलिए सभी शिक्षा मित्र साथी, जहां इतने दिन से आपने देखा कि सरकार के लोग हम लोगों को बहुत ही नकारात्मक दृष्टि से देखते थे, कारण कोई भी रहा हो, आज सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं और हमारा सकारात्मक कार्य भी हो रहा है। जो हमारे 2-3 काम सरकार ने किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण किए हैं और अगले जो भी कार्य होने हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा मानदेय वृद्धि का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि कल के उन्होंने अपने सदन के भाषण में शिक्षा मित्रों को जो शिक्षण कार्य से जोड़ करके कहा था कि उनसे शिक्षण कार्य लिया जा रहा है। इससे पहले हम लोग समाज सेवी के रूप में शिक्षण कार्य में सहायक के रूप में गिने जाते थे, लेकिन अब सरकार ने लिखित रूप में मान लिया है कि हम मानदेय आधारित संविदा कर्मी हैं और हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का अंत जल्द होगा। माननीय MLC महोदय ने आज आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह में उनकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होनी है और उसमें सभी शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों के विषय में वो वार्ता करेंगे। तो मानदेय वृद्धि का जो मामला है वह माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, ऐसा आज माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। हम सारे लोग इसको जानते हैं। एक पत्र महानिदेशक महोदया द्वारा जारी किया गया है जिसमें शिक्षा में साथियों से सूचनाएं मांगी गई हैं। तो उस पत्र को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं
कोई कह रहा है कि इसमें टीटी की जानकारी मांगी गई है, कोई कह रहा है बीटीसी की जानकारी मांगी गई। तो ये आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसी कोई बात नहीं है। सदन में प्रश्नोत्तर होता है माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय एमएलसी महोदय द्वारा। उसकी एक पूरी सूचना बनाने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है, जिससे एक एक शिक्षा मित्र का बायोडाटा सरकार के पास लिखित रूप से उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें यह क्लियर हो जाएगा कि जो अखबार वाले कभी कभी लिख देते हैं, न्यूज़ चैनल के लोग कभी कभी लिख देते हैं कि इंटर पास शिक्षा मित्र हैं, अयोग्य हैं, उसका बायोडाटा लिखित रूप से हमारी प्रधान अध्यापिका के माध्यम से, खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से लिखित रूप में एक दस्तावेज पहुंच जाएगा। तब सारी समस्याओं का अंत करने से पहले पहले आपकी योग्यता पर भी सरकार का एक ठप्पा लग जाएगा, मुहर लग जाएगा कि हमारे शिक्षा मित्र स्नातक हैं, बीटीसी उत्तीर्ण हैं, और उसी में से कितने लोग टीटी और सीटेट उत्तीर्ण किए हुए हैं, एक रिकॉर्डेड डाटा भी उनके पास हो जाएगा। जैसा कि एमएलसी महोदय ने बताया था कि पहले मानदेय वृद्धि की व्यवस्था होने दीजिए, फिर उसके बाद आगे के चरण में हम बात करेंगे। तो अभी टेट और नॉन टेट का कोई मसला ही नहीं है। अभी हमारी आर्थिक समस्या का समाधान होना मुख्य रूप से मसला है। जो लोग सर्व शिक्षा अभियान के हैं वो अपना कॉलम भर लेंगे, जो लोग बेसिक के हैं अपना कॉलम भर लेंगे, सही से उसको ऑनलाइन ऑफलाइन अपने बीआरसी के माध्यम से जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा डीजी महोदया के ऑफिस तक भिजवाने का कष्ट करें, जिससे सही सूचना आप सभी साथियों की पहुंच सके। आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब सब काम लगभग सही हो गया है, सारी चीज़ें पॉजिटिव में बदल गई हैं, बस थोड़ा समय का इंतजार और करिए। हम लोग पुनः प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कर रहे हैं कि जल्दी ही आप लोगों का ये मानदेय वृद्धि वाला भी मामला हल हो जाए। हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि हमें विश्वास सरकार द्वारा दिलाया गया है कि जल्दी ही आर्थिक समस्या का समाधान होगा। हम भरोसा करते हैं, हम भी आपकी तरह भरोसा कर रहे हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान जल्दी कर देगी। एक और सूचना को लेकर के आप लोग परेशान थे, मुझे याद आ गया कि लखनऊ मंडल के कुछ शिक्षा में साथी जो लगातार 3 साल 4 साल से विद्यालय नहीं जा रहे थे, उनकी सेवा समाप्ति के लिए भी एक नोटिस जारी की गई है। तो साथियों, उसमें जो लोग बीच बीच में छुट्टी लेकर के स्कूल में ज्वाइन किए हैं, उनके लिए कोई तकलीफ की बात नहीं है। अधिकारियों से बात हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना होगी। दिक्कत उनके लिए है जो 3 साल 2 साल 4 साल से लगातार विद्यालय से अनुपस्थित हैं, 2015 से अनुपस्थित हैं। ये उनके लिए व्यवस्था है। यहाँ तो 2 साल अगर टीचर भी अनुपस्थित रहता है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। हम लोगों की तो संविदा की नौकरी है। अगर उन्होंने बीच में ज्वाइन किया है, हमारे शासनादेश में साफ साफ शिक्षा मित्रों के लिए स्पष्ट निर्देश है, जो छुट्टी का शासनादेश है उसमें भी है कि लगातार अनुपस्थित नहीं हम लोग रह सकते हैं, कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर 1 महीने का अवकाश आपने लिया है किसी बीमारी में, किसी परेशानी में, किसी दुख में, तो 1 महीने बाद आप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपका मानदेय आ जाएगा, कंटिन्यूटी सही हो जाएगी। फिर अगर कोई समस्या पड़ती है तो फिर छुट्टी ले लीजिए। लेकिन जब लगातार आप सालों गायब रहेंगे, सालों छुट्टी लेंगे, तो उसका एक आपको उचित कारण विभाग को बताना पड़ेगा। अभी आपके पास अवसर है, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर का मेडिकल लगा दीजिए, अन्य किसी समस्या से ग्रसित रहे हैं तो उसको बता दीजिए। ऐसी कोई व्यवस्था सरकार में परेशान करने वाली नहीं है जिसके लिए आप लोग परेशान हैं। सरकार ने हमें आश्वस्त किया है और हम अभी सरकार पर भरोसा कर रहे हैं। जब तक सरकार हम लोगों के लिए शासनादेश जारी ना कर दे, तब तक हमें प्रयासरत रहना है, प्रयास करते रहना है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।